नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं साल के शुरुआत में कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति कर रहे हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। हालांकि आपका भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं साथ देगा, थोड़ा डिले होगा भाग्य साथ देने में, पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में 13 जनवरी से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके काम को लेकर के 13 जनवरी से आप वर्कोहॉलिक रहेंगे। हालांकि 14 जनवरी से आपको थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप धन से संपूर्ण भी रहेंगे। अब दूसरे भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, सेविंग्स आप कर पा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स आपके हो रहे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे बीच बीच में निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं, पर आपका सेविंग्स हो रहा है। वहीं आपके परिवार के सदस्यों के स्वभाव में थोड़ा सा आपको जिद देखने भी मिल रहा है, पर देखिए जिद अपने जगह है, पर पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, भाग दौड़ अगर आपके काम के लिए आपको करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत। भाग दौड़ जो आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। अब तीसरे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पराक्रम आपका निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है, और आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे भी आप प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे भी आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। और चौथा भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। वही दूसरी ओर जो काम में आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, माता के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा 15 जनवरी से, तो किसी भी किस्म के विवाद को आप अवॉइड करें। और आपके घर वाहन को लेकर के, माता को लेकर के कुछ ना कुछ जो खर्चे बढ़े हुए थे ना 7 दिसंबर से, वो खर्चों को आप कंट्रोल कर पाएंगे मोटा मोटी 15 जनवरी से। अब पांचवें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके स्टूडेंट्स का, होता है प्रेम संबंध का, होता है साधना का, होता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में मेहनत करना है। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन डेविएशन होगा, तो पढ़ाई में आपको आपके फोकस रखना है। प्रेम संबंध में छोटे मोटे मनमुटाव आपको देखने मिल रहे हैं, मनमुटाव से बचें। वही दूसरी ओर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको मेहनत करना है। देखिए, मेहनत आप करेंगे, आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है 13 जनवरी से, क्योंकि पहले आपके मेहनत करने के बाद भी जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे उससे आपको लाभ भी होगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको मेहनत करना है। हालांकि वे मेहनत करेंगे तो 13 जनवरी से उनको शुभ परिणाम मिलेंगे, पर उनको मेहनत करना है। देखिए, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स देश के बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, 12 जनवरी तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। और अगर मैं आपका छठवें भाव के बारे में बात करूं तो देखिए, पहली चीज तो ये लोन लेने से बचना है। यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो लोन लेने से बचे, अनवांटेड खर्चों से बचे। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़ेंगे। देखिए, शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं वो बात तो सही है, लोन भी लेना पड़ेगा, हेल्थ संबंधित चीजों में भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दवाई हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, पर
जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में जो वे मेहनत कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं 16 जनवरी तक। हालांकि 17 जनवरी से बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्चा हो रहा है ना, तो अगर आप 17 जनवरी से कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फलदायी साबित होगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, अगर 17 जनवरी से कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च को रोकिएगा मत, कुछ ना कुछ उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। 7वें भाव के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, क्योंकि 7वां भाव आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। आपके स्पाउस या भागीदार के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिल रहा है 7 दिसंबर से। किसी भी किस्म के विवाद को आपको अवॉइड करना है। हालांकि आपका आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के फोकस रहेगा, पर उनका एग्रेसिव स्वभाव भी रहेगा। यहाँ पे आपका भी एग्रेसिव स्वभाव 15 जनवरी से हो रहा है, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। 8वें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु का होता है, ससुराल का होता है, जमीन से नीचे से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनका होता है, माइनिंग जो लोग कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित भी काम कर रहे हैं उनका होता है। तो जो भी लोग माइनिंग रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के वे मेहनती रहेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर मैं आपका देख रहा हूं तो आपके खर्चे बढ़े हुए, पर आप खर्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं 13 जनवरी तक। पर आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। दूसरी चीज, आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। अब आपका 9वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, जिसको कि भाग्य का भाव बोलते हैं, तो भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं साथ दे रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है भाग्य साथ देने में। हालांकि आपका भाग्य साथ देगा, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं साथ देगा, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं, पर जिस भाव में देखते हैं उस भाव में थोड़ा डिले लाते हैं। तो भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य भले आपका थोड़ा डिले होगा साथ देने में, पर इनकम की अगर मैं बात करूं तो डिले होने के बाद भी आपके इनकम के योग बन रहे हैं भाग्य द्वारा 16 जनवरी तक। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और 17 जनवरी से जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, 17 जनवरी से अपने प्रयास को बढ़ाएं, विदेश जाने में उनका भाग्य उनका निश्चित तौर पर साथ देगा। अब 10वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके बॉस का होता है, पिता का होता है, आपके काम का होता है, तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, आप कोई काम में मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट भी 100% आपको देखने मिल रहा है। कोई नया जॉब खोज रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिलेंगे। करंट जॉब में है, करंट जॉब में भी आपके काम में आपके बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। देखिए, जो भी लोग ऑफिस द्वारा अपने विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 12 जनवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी लोग विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है, यानी कि उनके काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, देश में ही काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया में काम कर रहे हैं या अपने देश में काम कर रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 12 जनवरी तक। बॉस पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 12 जनवरी तक। अब 11वां भाव जो कि आपके इनकम का भाव है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो शुरुआत के 15 दिन या फिर मैं बोल सकता हूं 7 दिसंबर से पैसा आ रहा है और जा रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है। आप कमाए, कुछ ना कुछ खर्चे निकले और पैसे चले गए, यही चीज हो रहा है। आपके दोस्त हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। देखिए, शुरुआत के 14 दिन के लिए आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे, पर 15 जनवरी से आपके खर्चों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके काम से शुभ परिणाम मिलेगा। वहीं यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 16 जनवरी तक। अब आपका 12वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, पहली चीज तो ये, किसी भी विवाद में ना पड़े, और अगर विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें।
लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 12 जनवरी तक। और अगर आप वाहन भी चला रहे हैं तो संभाल के चलाएं, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो सरकारी नियम तोड़ने से बचें 15 जनवरी तक। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार भी अटेंड करें 17 जनवरी से, जिसको लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। देखिए, आपका पत्रिका अगर मैं देख रहा हूं ना, तो गुरुदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। संघर्ष कराएंगे आपको, पर जो आप संघर्ष करेंगे उसका आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो संघर्ष से पीछे मत हटिएगा, मेहनत जरूर कीजिएगा। मेहनत करेंगे 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जनवरी 2026 का महीना आपके लिए, तो देखिए काम को लेकर के तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। बस जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा उनको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे उसमें भी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। भाग्य की बात करूं, भाग्य में भले आपको डिले देखने मिले, पर भाग्य द्वारा आपके इनकम के योग भी बन रहे हैं 16 जनवरी तक। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 11 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 25 से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 से 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।